अस्सलाम वालेकुम। अबूज़र कसीम आपकी खिदमत में हाज़िर। मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे आज थोड़ा सा इम्यूनिटी अपनी जो है वो बूस्ट करने के बारे में बात की जाए। जिस स्पीड से कोरोना वायरस दुनिया में फैल रहा है, आज नहीं तो कल बहुत हाई चांसेस हैं कि हमें भी जो है वो वायरस अटैक कर दे। उससे बचने का एक तरीका यही किया जा सकता है कि हम अपनी जो इंटरनल हेल्थ है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करें। आजकल अमूमन जो है वो फूड्स के मामले में फास्ट फूड, कैंड फूड, प्रिजर्वेटिव्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन हो चुकी हैं अनफॉर्चुनेटली। जिस तरह के खाने पीने हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खाते थे, उस तरह के आजकल कम ही मिलते हैं, ख़ास तौर पे मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में, सिटीज़ में। टाउन्स, रूरल प्लेसेस, गांव वगैरह में अभी भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और नेचुरल चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए? कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वैसे तो बेतहाशा चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल में एक चेंज ला सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें जो तिब्ब नबवी से भी हमें जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है, अहादीस भी बेतहाशा हैं, उनको प्रमोट जो है वो करती हैं इन चीज़ों को, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो आपका कलौंजी जो है उसका बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। ऐसी ये लगती हैं। आई एम श्योर के साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कलौंजी, तो नॉट अ सरप्राइज़ फॉर यू। कलौंजी को इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके। एक तो आप वैसे ही इसकी एक चुटकी, ठीक है, 5-7 दाने, 9 दाने, इससे ज़्यादा आपने नहीं खानी। दिन में आप 2 से 3 दफ़ा ले सकते हैं। डायरेक्टली भी खा सकते हैं इसको, ठीक है, चबा जाए। ये बहुत ज़बरदस्त है गले के लिए वैसे भी, और बहुत अच्छी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। हाइड्रो क्लोरोक्सिन जो आजकल बहुत ज़्यादा जिसका जिक्र हो रहा है कि ये कोरोना की जो एक मेडिसिन के तौर पे उसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो कलौंजी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। बहुत सस्ती आपको मिल जाती है मार्केट में। ओमेगा 3, 6, 9 बहुत हैवीली इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए यूज़ होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो इश्यूज़ हैं उनके सिम्टम्स को हेल्प करता है। अहदीस इसके बारे में आपने सुनी होंगी, जिसमें जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि इन काले दानों में मौत के अलावा हर बीमारी की शफा है। तो ये तो इस्लामिकली हमारे लिए इसकी इम्पोर्टेंस है। खाने में इसको यूज़ कर सकते हैं आप। हम लोग नॉर्मली सुबह ऑमलेट वगैरह अगर बनाते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी एक चुटकी डाल दी तो मज़े से जो है ना वो सारे बच्चे भी खा सकते हैं। एक और इंग्रेडिएंट सेकंड, ठीक है, अगेन वेरी इम्पोर्टेंट, खजूरें, ठीक है। ये अजवा खजूरें, किसी भी किस्म की खजूर आप ले लें, ठीक है। हर खजूर के फ़ायदे हैं, बट खजूर के ओवरऑल जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके अंदर जो है वो विटामिन्स और मिनरल्स बेतहाशा मौजूद हैं। विटामिन ए, B1, B2, B3, विटामिन सी, और मज़े की बात, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। उसके अलावा जो है शहद बेहद मुफीद। बाय द वे, शहद को आप पानी में, नीम गर्म पानी के अंदर मिक्स करके पी सकते हैं। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर है। आप शहद के साथ कलौंजी मिला के ब्रेड के ऊपर लगा के खा सकते हैं। तो हर लिहाज से इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। शहद के अंदर आपको विटामिन B6, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, इतने मिनरल्स मिलते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं।
तो ये हो गई 3 चीज़ें। इसके अलावा हल्दी अगेन बहुत ज़बरदस्त एक और इंग्रेडिएंट जो कि एवरीडे किचन में हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टर्मरिक इसको कहते हैं इंग्लिश में। हल्दी के अंदर जो है वो कर्क्यूमिन एक इंग्रेडिएंट है जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एलर्जी है, एंटी कैंसरस है, वुंड्स को हील करता है। अक्सर हमारे यहाँ देखा गया है कि अगर आप गिर गए हैं या आपको चोट लग गई है, आप बीमार हैं, तो घरों में हमारी जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स थे वो दूध गर्म करके उसके अंदर हल्दी मिक्स करके तो पिला देते थे। हीलिंग, अमेजिंग हीलिंग, ठीक है, और इम्यूनिटी बूस्टर। ये चारों जो चीज़ें हैं ना, दे हैव वेरी हाई पोटेंशियल टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, ठीक है। तो थोड़ी सी जो रूटीन आजकल हम लोग घर पे फॉलो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे वगैरह भी, सुबह उठ के जो है वो 1 से 2 गिलास आप पानी पी लें, नॉर्मल पी लें। अगर नीम गर्म पी सकते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म पी लें। उससे ये होगा कि आपका सारा सिस्टम जो है वो वॉश आउट हो जाएगा। वैसे भी आपने बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस देखी होंगी और सुनी होंगी कि गर्म पानी आप हर थोड़ी देर बाद अगर 1-2 घूंट पीते रहें तो वायरस जो है वो वॉश हो जाती है उससे। तो पानी से आप स्टार्ट करें, उसके बाद आप 1-3 कुछ खजूरें आप खा लें, ठीक है। उसके बाद आप नाश्ता कर लें। नाश्ते में आप जो है वो कलौंजी जो है वो आप अंडे के साथ, ब्रेड के साथ, शहद के साथ मिक्स करके खा सकते हैं। और लेटर ऑन इन द डे, इवनिंग में जिस तरह आप शाम को चाय वगैरह पीते हैं, तो दूध आप लें, 1 गिलास दूध लें और उसके अंदर जो है ना वो थोड़ी सी हल्दी, 1 से 2 चुटकी, ताकि बहुत ज़्यादा उसका ओवर पावर ना करे उसका फ्लेवर, क्योंकि वरना फिर बच्चे भागेंगे इससे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अगर आप ये अपनी डेली लाइफ के अंदर इनको इंक्लूड कर लेंगे, कोरोना और नो कोरोना डजंट मैटर, इनके वैसे ही बेतहाशा फ़ायदे हैं। अच्छा, ये तासीरन सारी चीज़ें गर्म हैं। कलौंजी काफ़ी गर्म है, खजूरें गर्म हैं, आपकी हल्दी बहुत गर्म है। तो इसकी क्वांटिटीज़ का आपने जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। खजूर जिस तरह मैंने आपको बताया, ताक आदाद में हमें कहा गया है, तो आप 1 खा लें, 3 खा लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। कलौंजी आप 5 से 7 दाने अगर आप सुबह दोपहर शाम भी खाते हैं तो उसमें कोई जो है वो इशू नहीं है। हल्दी जिस तरह मैंने आपको बताया थोड़ी सी आप यूज़ करें। शहद, अमेजिंग प्रॉपर्टीज़, और ये सारी चीज़ें आपके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। बस इसके अलावा मैं यही कह सकता हूँ कि अपने नींद का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी बॉडी जब वीक होगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप थकावट महसूस करेंगे, तो उसके अंदर आपकी वीकनेस के ऊपर कोई भी जरासीम जो है वो अटैक कर सकता है। बस दुआओं में याद रखिए, एक हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो अपनाइए, और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।